नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सभी मेरे नए वीडियो पर। और आज फिर हम चल रहे हैं अपने सफ़र पर। शनि महाराज के धाम शनि देव जी हैं, कोकला वन से निकलते हुए जा रहे नंदगांव बरसाना की तरफ, और वहां का ही आपको दर्शन करवाने वाले हैं। वहां पर है मोरकुटी भगवान की क्रीड़ा स्थली, लीलाओं से जुड़ा, श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ा एक और स्थान जिसका नाम है मोरकुटी। उसी के आपको दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं बरसाना वृंदावन। ये मोरकुटी का रास्ता है। इसी रास्ते के सफर में हम पहाड़ी पर चढ़ते हुए और जा रहे हैं मोरकुटी के दर्शन करने, और आपको भी करवाएंगे मोरकुटी के दर्शन। बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं। ये हरियाली चारों तरफ और काफ़ी सीढ़ियाँ है, यहाँ पे चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। धीरे धीरे चढ़ते हुए हम मोरकुटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहुंच गए मोरकुटी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण के मोर रूप में दर्शन है। श्री मोर बिहारी के नाम से ये मंदिर विराजमान है भगवान जी का। राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ मोर के रूप में प्रतिष्ठित है। राधा रानी को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया था, और यहाँ चुगा चुगने आए थे श्री कृष्ण जी। उसी दिव्य दरबार के दर्शन आपके लिए ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर राधा रानी जी का आगे एक महल है, और उसी पहाड़ी पे ये मोरकुटी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मोर रूप में दर्शन होते हैं। अद्भुत लीला है कन्हैया जी की, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये स्थान है। लगातार हम आपको भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और उनसे जुड़े हुए स्थानों के दर्शन हम करवाते हैं। मोरकुटी में एक संत जी हैं, उनके से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनसे पूछेंगे यहाँ की लीला के बारे में। आइए चलते हैं श्री मोर बिहारी जी के मंदिर के अंदर। दर्शन करवाते हैं आपको अंदर के, लेकिन अंदर यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदर परिसर के दर्शन आपको करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मोर स्वरूप दर्शन है। यहाँ एक संत जी हुए थे, उन्हीं की तस्वीर, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बना हुआ है। ये संत जी हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मोरकुटी का उत्सव हम मनाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में अद्भुत जानकारी देते हुए ये बता रहे हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से मोर का रूप धारण करके और यहाँ राधा रानी द्वारा चुगा चुगने आए थे, उसी का वर्णन ये बता रहे हैं। श्री मोर बिहारी जी मंदिर के अंदर से ये कुछ तस्वीरें हैं। ये क्लिपिंग अंदर से बिना अनुमति के बनाई हुई है। अजीब सी शांति मिलती है मंदिर के अंदर आकर के। बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ आने का। पहाड़ी की चढ़ाई के बाद एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है इस मंदिर परिसर में आकर के। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण रज रज में व्याप्त हैं। ये लड्डू जो दिखा रहे हैं, इन्हीं का यहाँ प्रसाद मिलता है। ब्रजभूमि पूरी भगवान श्री कृष्ण और राधा के वास और पूरी तरह समर्पित ब्रजवासी हैं। यहाँ पे काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे हर रोज श्री मोर बिहारी जी के दर्शन करने। लेकिन अभी भगवान जी का विश्राम समय है, इस वजह से
पर्दा लगा रखा है। अब थोड़ा टाइम के बाद हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर की तरफ। और ये रास्ता जाता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये पहाड़ी का रास्ता ही है, दूसरा रास्ता है ये सीढ़ियों के द्वारा। लेकिन हम आगे चलेंगे भगवान श्री के दर्शन करने भानगढ़ की तरफ। वहाँ के भी दर्शन आपको करवाएंगे भानगढ़ के। ये रास्ता है भानगढ़ पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर समतल ये रास्ता बना रखा है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ी के ऊपर के अद्भुत व्यू हैं यहाँ के। देखने में काफ़ी सुंदर दृश्य महसूस होता है, काफ़ी सुंदर जगह लगती है ये। देखिए रास्ता बना रखा है यहाँ पे, चारों तरफ छायादार वृक्ष हैं, हरियाली है। ये भानगढ़, मानगढ़ और काफी मंदिर है पहाड़ी के ऊपर। उन्हीं के भगवान श्री कृष्ण जी की ही क्रीड़ा स्थली। बहुत ही पुराने मंदिर हैं यहाँ पे, दीवारों से देखकर लगता है कि कितने पुराने होंगे। और हम पहुंच गए हैं ये मंदिर में, जहाँ श्री राधा रानी का झूला है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये झूला बनाया गया था, लेकिन अब इसका दोबारा से बना दिया गया है। झूला की ठोर बोलते हैं इसको। श्री राधा दान मंदिर के नाम से है, दान बिहारी जी बोले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक लीला की थी कि यहाँ पे चूड़ी बेचने आए थे मनिहारी के रूप बना करके, और उनको पकड़ लिया था उन्होंने, और उनको बांसुरी यहाँ पे दान करनी पड़ी थी राधा रानी के चरणों में। तो इसलिए इनका नाम दान बिहारी के रूप में यहाँ विराजमान है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए दान बिहारी जी मंदिर के नाम से विख्यात है ये परिसर। यहाँ राधा रानी का झूला भी लगा है, उसी टाइम का झूला बताते हैं, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार करवा दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ पर झूला झुलाया था। काफी सुंदर दृश्य हैं यहाँ के। ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन अब यहाँ काफी समय के साथ काफी बदलाव हुआ है और काफी सुधार भी किया गया है, काफी नए भवन बना दिए गए हैं। ये यहाँ पे पुजारन है जो बता रही है हमें मंदिर के बारे में, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं। यहाँ पे सभी मंदिरों में जहाँ भगवान जी विराजमान है वहाँ पे कैमरे अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको स्पष्ट दर्शन नहीं करवा सकते। लेकिन ये जो बता रही हैं झूले की महिमा। इस झूले में भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को झूला झुलाया था। काफी भक्त जन हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। उनकी लीलाओं के बारे में सुन के आनंद की अनुभूति होती है। इसी जिज्ञासा में लोग चले आते हैं भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की भूमि में ढूंढने, उनको महसूस करने। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के इच्छुक लोग यही वो झूला है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को झुलाया करते थे। ये नए रूप में बना दिया है, लेकिन काफी पुराना है, पुराने कुछ अवशेष है इसमें। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। ये पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर को दानगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बांसुरी का दान किया था। राधा 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 राधा